हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो हमारा एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए थे मार्च में। तो उसके जितने भी हमारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो मैं सारे के सारे एक एक करके सॉल्व करूंगा और पूरा का पूरा सेट वाइज मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो हमारा पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, तो इसका एरिया है हमारा 44। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ई ए बी। तो ये जब भी हमारा, और ये बोल रहा है ट्राइंगल बी डी ई का एरिया हमें बताना है। इसका हमारा पूरा का पूरा 44 है पूरे ट्राइंगल का। हमेशा ध्यान में रखना जब भी हमारा मिड पॉइंट की बात होगी तो मिड पॉइंट का हमेशा 1/4 होगा एरिया। सो दैट मीन्स इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा 11। 44 का 1/4 क्या होता है 11। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर दिस वन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 देन स्मॉलेस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ x विल बी। ये हमारा एक नंबर है 5x4। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसको डिवाइड करना है हमें 8 से और x की जगह पे हमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। और x को जब भी हम, एक डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारा 8 का कि लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं वो 8 से कटनी चाहिए तो हमारा पूरा नंबर कट जाएगा। तो दैट मीन्स हम सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट ही देखेंगे। तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले रखते हैं ऑप्शन 0, तो क्योंकि यही सबसे कम है ना, तो सबसे पहले हम यही रखेंगे। तो इसको हम डायरेक्टली क्या पुट कर देते हैं 0 और इसको डायरेक्टली काटते हैं तो ये हमारा बचेगा 6 2 4। ये तो हमारा डायरेक्टली कट गया। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर यही हो जाएगा। तो हम आगे चेक करते हैं कि हमारा और कौन कौन सा हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 4 तो हो ही नहीं सकता हमारा। इसका ये हमारा 3 से कटेगा और जो बचेगा हमारा फिर 34 है ना। तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। 4 का देखते हैं, 4 हमारा बड़ा है तो यहाँ पे 4 पुट करते हैं डायरेक्टली। 6 4 तो ये हमारा डायरेक्टली कट रहा है तो ये भी इसका आंसर है। 2 2 भी नहीं होगा। 5 2 4 4 44 आता ही नहीं है 8 की टेबल में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। Question number third. If the base radius of two cylinders are in ratio 3:4 and the height is 4:9, so that means हमें इसकी the ratio of the volume, हमें इसकी रेशियो बतानी है वॉल्यूम की और इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। सो दैट मीन्स पाई से पाई कट जाएगा रेशियो की फॉर्म में, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे हमारा 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इन टू, क्योंकि ये हाइट है 4/9। ये वाला 4 इससे जाएगा, पूरा का पूरा 3 इससे जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1:4। सो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इफ एक्स वाई जेड आर द 3 इंटीजर सच दैट, ये हमारी इक्वेशन है तीनों। ठीक है, तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड की। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें इन तीनों इंटीजर्स को प्लस कर देना है। तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 13 17 30 30 प्लस 8 38। ठीक है, ये 2 से जाएगा तो 19। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू आ गई 19 और x और y की क्या वैल्यू दी हुई है 8। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे z की वैल्यू क्या होगी 11। ठीक है, तो और हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारी इसकी आ जाएगी ये, तो हमारा क्या होगा 17। तो हमारी ऑटोमेटिकली y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसने हमें क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक्स स्क्वायर क्या है 36 और y 2 इंटू 11, सो दैट मीन्स 2 इससे क्या 18 18 अपॉन 11। तो ऑप्शन हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, इफ एक्स 4 cos a प्लस 5 sin a y इज इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। सो दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, ये देखो ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट सेम है लगभग। ठीक है, और यहाँ पे 4 साइन के इक्वल है, यहाँ पे 5
कॉस के इक्वल है। सो दैट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जब हम हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर ए प्लस 5 साइन स्क्वायर ए, है ना। तो प्लस 2 4 जा 8, 840 साइन ए कॉस ए, ठीक है। सो वैसे ही हमारा सेम यही चीज आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 40 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में, ठीक है। इसमें 25 कॉमन मिलेगा, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए और कॉस साइन ए की क्या वैल्यू होती है हमारी 1। सो दैट मीन्स हमारे दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 41। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, आउट ऑफ 6 नंबर द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। दैट मीन्स ये हमारा 5 नंबर का सम है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स द 6th नंबर, ठीक है। तो और हमारा क्या बोल रहा है, इफ देयर एवरेजेस, इनका एवरेजेस 136 है, ठीक है। तो हमारा 6th नंबर क्या होगा, अब हमें तो पता ही नहीं ना, हमें ना तो सम पर, हमें सिर्फ इतना पता है इसका सम जो है इसके इक्वल है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसका सम इसके इक्वल लिख दूं तो क्या दिक्कत है। सो दैट मीन्स 6 प्लस 6th नंबर जो भी हमारा इसका एवरेज, तो ये हमारा इसके इक्वल है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी 136 इंटू 6। सो दैट मीन्स 7 टाइम्स 6th नंबर एंड प्लस 6 टाइम्स, सो दैट मीन्स ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 8। अगर मैं इस 6th टाइम्स को अगर x लिख दूं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7x प्लस x, ये हमारा टोटल क्या होता है 8। सो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो मैंने आपको बताया था अगर लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। सो दैट मीन्स इसका क्या आएगा 3 4 34, 3 इंटू 4 कितना होता है 2, ठीक है। लास्ट की जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारी 2 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा अलजेब्रा का है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत गंदी सी इक्वेशन दे रखी है, x रेज टू द पावर 2a, y रेज टू द पावर 2b, z रेज टू द पावर 2c, और ये इक्वल भी नहीं है 0 के, और हमें गिवन में क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स टू ए इज इक्वल टू वाई टू बी इज इक्वल टू जेड टू सी। अगर मैं इन तीनों को के रख लेता हूँ वैल्यू, ठीक है, जस्ट फॉर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू बन जाएगी, सो हमारी x की क्या वैल्यू बन जाएगी 1/2a, माइनस हो जाएगा ना, ये वाली पावर जाके इधर माइनस हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। सो वही चीज होगी के साथ भी 2 भी हो जाएगी 1/2b, और z के साथ क्या होगा k इज इक्वल टू 2c/1, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की, हमारी z की, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो दैट मीन्स k 1/2a इंटू 2 इससे गया तो ये आ जाएगी 1/a, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या था k 1/2b इंटू k 1/2c। दैट मीन्स ये हमारी इन तीनों की पावर सेम है, तो क्या होगा इन दोनों की ये जो पावर है और ये जो पावर है ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारा 1/2b प्लस 1/2c। जब हम इन दोनों को एलसीएम लेके 2 को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2bc इज इक्वल टू ये वाला c इधर b इधर, ये दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है, ac प्लस ab। तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई है जो हमें चाहिए थी। तो ये क्या बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी क्या है, अगर मैं 2bc की वैल्यू इसके और इसकी जगह रख दूं तो क्या होगा, तो ये हमारा बन जाएगा 2bc प्लस में bc अपॉन bc। सो दैट मीन्स क्या होगा, ये हमारा 3bc हो जाएगा, और ये bc से bc गया तो हमारा क्या बचेगा 3।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 45, तो हमारी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी बताइए। सो यार देखो, मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना, ठीक है। एक्स और वाई का अगर मैं फैक्टर करूँ तो हमारे क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, 15 इंटू 3, 9 इंटू 5, 3 इंटू 15, यही बनेंगे, ठीक है। तो अब मुझे इन दोनों के जो डिफरेंस है, अब मुझे इनका डिफरेंस लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा 12, ये हमारा 4, ये हमारा 12। तो हमारा एक्चुअल जो सही बैठ रहा है वो हमारा ऑप्शन बी बैठ रहा है कि इनकी 9 और 5 हो सकते हैं, हमारे प्रिडिक्शन है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं 9 माइनस 5 यहाँ पे लिख दूं तो हमारा इज इक्वल टू 4 है, कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर मैं एक्स वाई की रखूं तो ये मल्टीप्लाई में भी 45 है। सो दैट मीन्स ये जो हमने वैल्यू लेट की थी वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट बैठ गई है। तो हम इसको डायरेक्टली अगर इसकी फॉर्म में हम क्यूब कर देते हैं तो देखते हैं हमारा क्या होता है। 9 का क्यूब क्या होता है, 7 to 9, और y का क्यूब क्या होता है, 1 to 5। सो दैट मीन्स अगर मैं इसकी माइनस करूंगा 8 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, ना 82 आएगा और ना 151 आएगा। इसका आंसर होगा 604। क्वेश्चन नंबर 9, रुपीज 4300 बिकम्स 4644 रुपीज इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है, दैट विल बिकम 10,104 रुपीज इन 5 years एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट था 4300, जो हमारा इंटरेस्ट लग के 2 साल बाद ये हमारा हो गया है 4644, 2 साल में, 2 साल के टाइम में, तो हमें इसका इंटरेस्ट रेट नहीं पता, ठीक है। और जो इसका इंटरेस्ट रेट होगा वो हमारा वही वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वाले सेकंड केस का होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेता हूं तो 3 हमारा आ जाएगा 344 इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, 43 रख लो, 100 कट जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, और टाइम हमारा 2 साल, तो ये 344, ये हमारा इससे जाएगा 17 ये हमारा अगर इससे कटा तो हमारा जाएगा 40, ये डायरेक्टली 4 से कटेगा तो हमारा आ जाएगा 4% इंटरेस्ट पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम इतना, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है हमारा, दैट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट होता है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ये तो हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट a माइनस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट तो हमारा ये है, ठीक है, माइनस आई इज इक्वल टू, आई क्या है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, पी हमें तो पता ही नहीं है, आर हमारा 4, टी 5, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है। ये जो हमारा अमाउंट था यहाँ पे आ जाएगा पी, तो हमारा जाके इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पी आर टी हो जाएगा, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा कट जाएगा 4 इंटू 5 20, 25, ये 5 टाइम्स हमारा इससे कट जाएगा। सो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 100, 1014 इंटू 5 माइनस 5p इज इक्वल टू p, ये वाला p इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 5, 6p इज इक्वल टू 10104, ठीक है। तो इंटू यहाँ पर 5 भी है, अब मैं इससे कट करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 1416508 तो मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे डायरेक्टली करता हूँ तो ये हमारा लास्ट में 0 है 2482 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दिस वन, क्योंकि हमने ये इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व किया है, लास्ट में 20 हमारा इसका आ रहा है डायरेक्टली, तो इसको हम यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको अपनी फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है 5 इंटू 4 इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाता है, 20 आता है 2, तो ये हमारा 2 क्या था, कैरी था,
जीरो आ गया हमारा यूनिट डिजिट पे। अब 5 इंटू 8 40, तो ये हमारा हो जाएगा 42। तो ये हमारा एक्चुअल जो है 42 हमारा, तो ये फिर ये टेंस डिजिट पे आएगा 2। तो मैंने डायरेक्टली इसी से आंसर मार दिया। क्वेश्चन नंबर 10, इफ प्लस माइनस। बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एसएससी हमेशा जान पूछ के देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। ये क्वेश्चन हमेशा सबसे लास्ट में अटेंड करना। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, आप सिंबल बहुत जल्दी से इंटरचेंज कर सकते हो, तो ही इसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज इसको मत करना शुरू में। अगर ये पहले आ जाए तो ये इतना एडमेंट मत हो जाना कि मैं ही अभी सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारा क्या है, 42, 12, 3, 8, 2, 15, 8, 2, 4, 9, 3, ये हमारा सिंबल इंटरचेंज वाला है, ठीक है। तो हमारा प्लस मीन्स माइनस, जहां पर भी प्लस है वहां पे माइनस पुट कर दो। माइनस मीन्स प्लस, माइनस माइनस, ये हमारा प्लस है। इनटू मीन्स डिवाइड, ये हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है। और इनटू मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, ये हमारा डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस, प्लस मीन्स माइनस था, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब मैं डायरेक्टली अगर मैं इससे ये कट कर दूँ तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे कर दूँ तो -16 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 46, 46 -16, ये हमारा हो जाएगा 30, 30 माइनस, तो ये ऊपर आ जाएगा 15। सो दैट मीन्स ये तो हमारे दो ऑप्शन तो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये नीचे वाला प्लस आएगा कि ऊपर वाला माइनस आएगा। तो 4, 4 + 4 8, 8 -20 27, तो ये हो जाएगा हमारा 19, -19 आया इसका नीचे का आंसर, तो और ऊपर 15, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन सेल एन इंटर आर्टिकल एट 10% बिलो द सीपी। अगर एक बंदा या पर्सन, दोनों एक ही है, कोई आर्टिकल बेच रहा है 10% कम में, और वो हमारा सीपी है। सो दैट मीन्स अगर कोई सामान 100 रुपये का है, वो 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। ये हमारी डेफिनेट स्टेटमेंट है। हैड ही सोल्ड 3332 रुपीज मोर, अगर वो इतने का रुपए का बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट मीन्स 100 रुपये तो है ही है, तो ये हो जाएगा 120%। और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ये हमारा बनता है 30%। जो हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 332। अब अगर मैं 332 डिवाइड बाय 30, तो ये हमारा सिंगल की वैल्यू आ जाएगी, कि सिंगल का इंटरेस्ट हमारा ये होता है, ठीक है। तो मैं इसको माइनस करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो ये हमारा बनता है 3320 डिवाइड बाय 31106, 1106 पॉइंट में जो भी है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया ही नहीं है। तो हमें बताना है इसका सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा क्या आया है, एक्स, एक्स क्या था हमारा, सीपी। और हमें क्या बताना है, ये 90x बताना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 90/100, एक्स की वैल्यू क्या है 1106। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी 100 लेता वैल्यू, तो ये हमारा डायरेक्टली आ जाता है। अब मुझे 10% इससे कम लेना है, तो 110 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 96, तो ये हमारा हो जाएगा 96996, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और हमारी वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, 2 इंटू 1 + 10a 1 + 10b, ठीक है। तो हमारा जनरली एक फॉर्मूला होता है हमारा 10a + 10b 1 - 10a माइनस प्लस इंटू 10b इज इक्वल टू 1। तो ये अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं इधर ये लेके जाऊँ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो हमें क्या मिलेगा, 10A प्लस 10B इज इक्वल टू 1 माइनस 10A 10B, है ना। तो और मैं अगर इस वाले टर्म को अगर इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 10A प्लस 10B इज प्लस 10A 10B इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर अब मैं इसमें दोनों तरफ 1 प्लस कर दूं तो ये यही वाली टर्म बन जाएगी जो ये है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोचो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10A 1 प्लस 10B इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें क्या है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है, जब भी जाके होगा। हम इधर भी मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई 2 की कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये a train crosses a pole 12 seconds in 12 seconds, तो so that means हमारे लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, L। स्पीड हमें पता नहीं, बस हमें टाइम पता है, वो है 12 सेकेंड्स। ठीक है, अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड, तो हमारी L प्लस 170 मीटर इज इक्वल टू स्पीड इंटू 36 सेकेंड। तो अगर मैं L अपॉन 12 लिख दूं इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, तो ये वाली हम डायरेक्ट ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दी। तो ये हमारा 3L माइनस L 2L माइनस 170, तो ये हमारी 85 आ जाएगी। क्या, L लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी 185 है और हमें बतानी है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन की वैल्यू की इक्वेशन है। तो ये हमारा हो जाएगा 85 अपॉन 12 इज इक्वल टू S। ठीक है, इससे हमारी पूरी की पूरी स्पीड आ जाएगी। लेकिन अब यूनिट डिजिट में देखो, यहाँ पे यूनिट क्या दे रखी, किलोमीटर पर आवर, और हमें इस यूनिट में क्या देखना है, दिया हुआ है मीटर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ठीक है, क्यों, जब भी देखो हमेशा बड़े से छोटा होता है, जैसे छोटा को हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम बड़ा अपॉन छोटा लिखेंगे, और अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, ये हमारा बड़ा है, बड़े से छोटे में लिखेंगे तो छोटे वाला ऊपर आएगा। हम जिस चीज को जिसमें कन्वर्ट करना है उसी हिसाब से हम लिखेंगे। जैसे मीटर छोटा है हमारा किलोमीटर से, तो मीटर को हम लिख देंगे 5 और किलोमीटर को लिख देंगे 18। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको डायरेक्टली कट करता हूँ। 17 यहाँ पे 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा 51 अपॉन 2, तो हमारा 25 अपॉन 5, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी इसकी किलोमीटर पर आवर। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। Question number 14. The ratio of number of boys to the number of girls in the school is of 640 students is 530 5/3। तो ये हमारी मेल हैं और ये हमारे फीमेल हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। ये हमारे 640 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके इससे डिवाइड करता हूँ तो हमारा एक की वैल्यू हो जाएगी, और हमारी एक की वैल्यू क्या है, 80 प्लस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा 400 और 240 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये बोल रहा है 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, यहाँ पे 30 और कर दो तो ये 270 हो जाता है। यहाँ पे हमें बॉयज का पता ही नहीं तो हम x लिख देंगे। सो दैट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा एक्चुअल जो रेशियो उसकी बनेगी हमारी 400 प्लस x, ये हमारा 270। ठीक है, अब ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 270, और ये इन दोनों की क्या रेशियो बन जाएगी, हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स बिकम 14/19। 14/9, 9 से ये गया 30 के मल्टीप्लाई इसमें हुई 300 प्लस 120, तो ये हमारा हो जाएगा 420। 400 में इसमें से माइनस करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही है। इन ट्राइंगल ABC MN परपेंडिकुलर टू BC, ये हमारा फिगर में ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, AN is 4 and NC is 5।
सो दैट मीन्स हमें क्या एरिया क्या बताना है, MAN का एरिया, इस वाले का एरिया हमें बताना है। तो हम इसको ये सिमिलर वाली प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। एरिया हमारा ABC अपॉन एरिया MAN, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ABC का टोटल क्या है, ये हमेशा स्क्वायर में होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 81 अपॉन, तो हमारा AN का क्या होगा, क्योंकि ये हमारा 4 होगा तो ये हमारी इसकी स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ABC क्या है हमारा, MAN प्लस 130 अपॉन MAN इज इक्वल टू 81 अपॉन 16। सो दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हमारा हो जाएगा 81, ये हमारा 16, तो 81 माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारा 11 माइनस 5 65, तो ये हमारा 65 हो जाएगा। दैट मीन्स 130 इंटू 16 अपॉन 65, ये हमारा 2 इंटू 16, ये हो जाएगा हमारा 32 हमारा इसका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। If A lies in first quadrant, 6 into 10A is equal to 5. So that means 10A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5/6, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें कोशिश करनी है कि इस फॉर्म को हमें 10 में कन्वर्ट कर देना। अब हम इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा 4 cos A अपॉन cos A प्लस 2 sin A। हम इसको करेंगे क्या, सिंपली इसको डायरेक्टली cos से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं sin अपॉन cos लिख दूं तो हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, तो इसकी हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 10A माइनस 4 1 प्लस 2 10A, और हमारा 10 की क्या वैल्यू हो गई है 5/6, तो हमारा हो जाएगा 8 5/6 माइनस 4 1 प्लस 2 इंटू 5/6, ये हो जाएगा हमारा 3 4 8/3 नीचे और डिनोमिनेटर में, और 4 3 20 माइनस 12 8/3। सो दैट मीन्स ये दोनों आपस में कट के इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। If the length of rectangle is increased by 40% and breadth is decreased by 20%, the area of rectangle increased by x%, the value of x is। Suppose करो कि हमारा जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो हमारा है 100, ठीक है, और ये हमारा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 40%, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 140, 100 प्लस 40% हो जाएगा। ठीक है, ब्रेड डिक्रीज, ब्रेड को भी मान लो 100, तो यहाँ पे हमने ब्रेड को ले लिया 100 और डिक्रीज हुआ है 20%, तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी 80 वैल्यू। अब ये जो हमारा टोटल बना है ये हमारा बना है 10,000, और अगर मैं इसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो ये हमारा बनता है 112। ठीक है, तो अब हमारे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बन रहा है मेरा 1200। ठीक है, और अगर मैं इसकी डिवाइड करता हूँ 100 से तो इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा 12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। Question number 18. A shopkeeper marks the price of article in such a way that after allowing 28% discount, he want again 12%. If he marked 2 to 4 marked price, though CP of the article is, so that means इसने इस पे 28% का डिस्काउंट दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 72% के आसपास। ठीक है, तो अगर मैं इसका 72% निकालता हूं तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्टली, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 50, तो ये हमारा होगा 112 प्लस इसका 10% 22.4 इंटू 2 प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल में पूरा का पूरा एक्यूरेट मिलेगा ये हमें, तो हम इसकी डायरेक्टली अप टू 12 तक ही लेंगे। ठीक है, तो इस पे देखते हैं हम 112 8 44, तो 12 44 156
156.8 ले लो, और 2448.4, और अगर मैं इसमें 4.48 भी ऐड कर दूँ तो ये हमारा 161 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हो जाएगा हमारा 161.28, ठीक है, जो हमारी इसकी एक्चुअल वैल्यू आई है। और मुझे इस पे क्या चाहिए था, 112 पूरा प्रॉफिट डिस्काउंट चाहिए था, पूरा प्रॉफिट चाहिए था। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी हमारी, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि ये 112 से कटता है कि नहीं कटता। अब इतनी बड़ी वैल्यू है तो हमारी ये हो जाएगी 1128 डिवाइड बाय 112। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था एक। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये हमारा सबसे बड़े नंबर से कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, अब देखो यहाँ पे 9 इंटू 10 होता है 90। अब इंटू 3 करोगे तो अगर आप 90 में 27 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 117, तो ये तो कटेगा ही नहीं। सो अब हम 8 से चेक करेंगे। अब 8 से क्या होगा हमारा 32, सो दैट मीन्स ये हमारा कट रहा है 8 से कितने पे कट रहा है हमारा 14 से के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा इससे कटेगा क्योंकये 128 हमारा नंबर ये टेबल में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2016। तो ये हो जाएगा हमारा। अभी हम अब इसके फैक्टर करते हैं 2 इंटू 7। सबसे पहले हम 2 से काट देंगे इसको, 1008। अब ये 7 से कैसे कटेगा, देखो 1 3 4 4, तो ये तो इसका आंसर आ जाएगा 144। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी ही करनी है, लाइक ये जो मैंने इसकी बहुत जल्दी कैलकुलेशन की है विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन, जो भी मैनुअल होता है, मैंने ये परसेंटेज मेथड है, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। 42 हमारा मीटर इसका रेडियस है, ठीक है। अ डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 राउंड्स अराउंड इट। अगर मैं इसके 8 राउंड लगाऊं तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो इसका एक सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर, 22/7 42 इंटू 8। 8 कहाँ से आया, क्योंकि मुझे 8 राउंड लगाने और उसको मुझे इसका डिस्टेंस बताना है। तो अब ये ऑप्शन है, तो हम इसकी यूनिट डिजिट से पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारा 7 से कट जाएगा 6 इंटू 8 कितना होता है हमारा 48। तो ये हो जाएगा हमारा 44। दैट मीन्स इन दोनों की जो हमारी वैल्यू है 8 4 से कितना होता है 32। सो दैट मीन्स यूनिट डिजिट पर तो 2 है, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। ऑप्शन बी या तो डी है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, इसकी टेंथ डिजिट की मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है हमारा 1600 के आसपास बनेगा। 40 के आसपास लेता हूं मैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 4000 तो कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कुछ ट्रिकी अप्रोच होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Question number 20, A, B, C are the 3 points on a circle such that angle subtended by the chord A, B and AC at the center O are 110 and 130। ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा 3 पॉइंट हैं A, B और ये हमारा C, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है। अब ये क्या बोल रहा है, कोड AB और कोड AC एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट सेंटर O। सेंटर O से ये हमारा कितना बना रहा है 110 और ये बना रहा है 130, ठीक है। अब ये रेडियस सेम है तो हमारा एंगल भी लगभग सेम ही होगा। अब इधर का एंगल इस पे डिपेंड करेगा, इधर का एंगल इस पे डिपेंड करेगा, मतलब इसका एंगल इस पे डिपेंड करेगा। सो दैट मीन्स ये कितना कम है 50 का डिवाइड करेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 25 प्लस 7, ये इधर 70 कम है तो 70/2 35, तो यह उसका आंसर हो जाएगा हमारा 60। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 21, ABC can complete a piece of work individually 24 days, 15 and 12. 24, 15 and 12.
ये हमारा ए बी सी अंडरस्टूड है। बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क फॉर 3 days, इन तीनों ने 3 दिन तक काम किया और फिर छोड़ दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, इस जाहिर सी बात है अगर ये ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे ए बी सी का, जो हमारे एक्चुअल डेज हैं, तो इसका हमारा एलसीएम हमारा डायरेक्टली आ जाएगा 120। तो हम इसको डायरेक्टली हम कितनी यूनिट आ जाएगी इसकी 5, 8 एंड 10, तो ये हमारा 8 + 10 18, 18 इंटू 3 54 यूनिट तो इन दोनों ने मिलकर बी और सी ने कंप्लीट कर दिया था। सो दैट मीन्स 120 - 54 ये हमारा होता है 66, ठीक है। अब 66 डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमें ए जो बाकी का काम बचा है वो ए कंप्लीट करेगा, तो हमारा कितना बचेगा इसका, ये हमारा 65 13, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है। अब देखना ये हम कितनी जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मुझे डीआई मुझे पता नहीं हमेशा से ही बहुत इजी लगती है। द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017, जो हमारी परसेंटेज डिक्रीज हुई है 2017 में, हमें वो कार बतानी है। विद द रेफरेंस टू 2016 वाज मैक्सिमम, मतलब कि परसेंटेज सबसे ज़्यादा डिक्रीज सबसे ज़्यादा किसकी हुई है, मैक्सिमम किसकी थी वो, तो हमें बतानी है। अब हमें क्या करना है, 2016 और 17 का डेटा देखना है। अब हम इन दोनों के बीच का डेटा देखते हैं, तो ये हमारा कितना होता है, इन दोनों के डिफरेंस कितना बनता है 24, ठीक है। इन दोनों के बीच का 26 में से 27 माइनस करना है, तो हमारा बी तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा C4 एंड डी का क्या होगा 16 एंड ई का होगा 22। अब आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, किसकी रेस्पेक्ट में हमारा कितना ज्यादा है, 36, 44, 38 एंड 50। अब आपको इसकी रेस्पेक्ट में देखना सबसे ज्यादा किसका है, ये अप्रोक्सीमेटली 2/3 है, ठीक है। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, 1/11 आ गया, ठीक है। ये 8/19 कभी भी नहीं हो सकता, नियरली हाफ, ठीक है। और हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम बताना है इसमें 11/25, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है, जाहिर सी बात है ए का हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, if 2013 and 2014 are put together, which type of car constitutes exactly 25% of the total number of car produced in those 2 years? अब ये हमारा 2023 2013 एंड 2014 है, इन दोनों का हमारा सम होता है 300, और 300 का मैं अगर 25% करूं तो कितना बनता है, ये हमारा बनता है 75। तो हमें 75 की वैल्यू देखनी है इन दोनों में कहाँ है, ये हमारे 5 की रेंज है, ये हमारी 6 की रेंज बन जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें तो 7 चाहिए 5, ये तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कार 2016 ओवर 2012, 2012 और 2016 देखना है। तो हमारे 16 की क्या वैल्यू है 180 - 120। अब हमें ये चीज देखनी है कि हमें 120 लिखना है या 180 लिखना है। हमेशा याद रखना कि हम ये देख रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज की बात हुई है किसकी रिस्पेक्ट में, 16 और 2012 के बीच में। अगर हमारा 16 होता और हमारा इंक्रीज किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, कहां से इंक्रीज हो रहा है, 2012 से हो रहा है, तो यहाँ तो ये लिखेंगे 120, ठीक है 5, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, इन द ईयर 2015, which type of car constitute exactly 20% of total number of cars produced in that year? 2015 का हमारा 20% क्या होता है, 100 का 20 होता है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ई इज द आंसर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस ऑफ March first shift paper. So please hit like and subscribe to my channel if you like this video, and thanks for watching. और अगर आपको और छोटी छोटी ट्रिक्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।